Hi folks, I'm Shekhar Suman and welcome once again to another episode of Movers and Shakers. वैसे आजकल मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस, मेरे शुभचिंतक मुझे सलाह देने लगे, शेखर भाई आप प्रोग्राम को प्रोग्राम न बोलिए। मैंने पूछा क्यों भाई, इसमें ऐसी क्या बात है? तो मेरे दोस्त कहने लगे आपको पता नहीं, प्रोग्राम बड़ा ही कॉम्युनल वर्ड है। भाई अपना तो भेजा खराब हो गया। मैंने बोला भैया ये प्रोग्राम वर्ड तो फिरंगियों की देन है, अंग्रेजी का शब्द है, भला इसमें क्या बुराई है? बोले नहीं शेखर भाई बुराई है, देखिए प्रोग राम। और शेखर भाई हमें राम और रहीम के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। वाह राम जी वाह, आपकी महिमा अपरंपार। So we'll take a short break. Don't go away, stay glued. I'll be back in a moment with extremely talented Anu Malik and the vivacious, curvaceous, you know who she is, Deep Shikha. Oh, welcome back. I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. एक बार एक बच्चों की क्लास में सवाल पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बच्चे ने फौरन जवाब दिया पॉलिटिक्स। अब हमारे यहाँ खेल और राजनीति इतने मिक्स हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कमबख्त राजनीति कहाँ हो रही है और कहाँ खेल हो रहा है। और यह भी हमारा दुर्भाग्य कि जहां हमें खेलना चाहिए हम वहां खेलते नहीं, और जहां नहीं खेलना चाहिए वहां माइक, डंडा, कुर्सी, टेबल लेकर खेलते रहते। अब क्रिकेट को ही लीजिए, एक जमाने में कभी वर्ल्ड चैंपियन रही हमारी टीम, आजकल गली क्रिकेट में चैंपियन होने को तरफ। स्टैंडिंग एट द गली वॉचिंग हिज गर्ली टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस। क्या करें? और टीम का नंबर किस नंबर पे है ये आप सब जानते हैं। और जब से टीवी पर लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है ना, प्लेयर्स का ग्रीन रूम मेकअप रूम में बदल गया है। आजकल खिलाड़ी अपनी अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दो प्लेयर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, ए तेरे को मालूम है क्या, दो चैनल पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं यार, तो पाउडर कौन सा लगा रहा है? क्रीम, फाउंडेशन से रूज ठीक है ना, और मेकअप और हेयर स्टाइल जरा ढंग की रखना, और शर्ट कौन सी पहन रहा है, और देख जब भी कैच लेना ना गिरना मत भूलना। वो क्या है, रिप्ले में बहुत अच्छा लगता है, कमाल लगता है यार, एकदम हाई स्पीड में दिखाते, देख दिखाता। आजकल एक प्लेयर बड़ा परेशान है, उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी की। जब वो बैटिंग के लिए गया तो अंपायर से उसने कहा कि सर मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। अंपायर बोला क्या बात क्या है? साइड स्क्रीन का प्रॉब्लम है, या बॉलर का कोई टेंशन है, या प्लेयर्स परेशान कर रहे हैं, या ऑडियंस हूटिंग कर रही है? वो प्लेयर बोला नहीं जी और कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरी बीवी के बगल में वो शेख है ना, वो बार बार क्यों बैठ रहा है? वो क्या है, पहले के क्रिकेट प्लेयर्स की जो एंट्री होती थी वो जरा स्टाइलिश होती थी, डिफरेंट किस्म की होती थी। जैसे कपिल देव जी जो हैं वो सूरज की तरफ देख के आते थे, वाह वाह वाह, सूरज का जवाब नहीं। श्रीकांत अपने गले के लॉकेट को बार बार देखते और उसे किस करते थे। आजकल के क्रिकेटर्स वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को देखकर आते हैं, और पिच पर भी बॉल न देखकर अपने गर्लफ्रेंड्स को देखते रहते हैं। नतीजा बॉल इनके विकेट्स को देख लेती है। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे देश में दो ही नेशनल इवेंट रह गए, एक इलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन और सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी, और आजकल ये दोनों ही डिपार्टमेंट बड़े ही कड़क हो गए। सिलेक्शन कमेटी से तो हमारे प्लेयर इतने डरते हैं जितना कभी वो मार्शल या पैटरसन के बाउंसर से भी नहीं डरे होंगे। क्योंकि ये कमेटी कभी भी किसी को भी टीम से बाहर कर देती है। सॉरी सचिन, वो बात अलग है कि फिर भी हमारे प्लेयर्स नहीं समझते। अब आजकल ये कमेटी बड़ी समझदार हो गई, बोलती है कि एक स्टेट से एक प्लेयर ही रखा जाएगा ताकि किसी को एक दूसरे की भाषा ही समझ में ना आए। एक अगर मराठी बोलेगा तो तमिल वालों के पल्ले नहीं पड़ेगी, और कन्नड़ वाला बोलेगा तो यूपी वाले के सर के ऊपर से निकल बाउंसर, यानी गुटबाजी की कोई संभावना नहीं। फर्ज कीजिए कि क्रिकेट टीम में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होता और कोई महिला खिलाड़ी हमारे टीम में होती तो कहती सचिन सॉरी अजहर, मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगी, कसम से। देखो ना ये विकेट कीपर मुंह कितना चिपक के खड़ा था, और स्टंप कैमरे को देखो कितना लो पोजीशन में लगा है, और इस मुंह अंपायर को तो देखो, जब देखो मुझे ही घूरता रहता है, और न जाने क्या क्या इशारे करता रहता है।
वैसे हमारी सरकार नीतियां तो हर साल बनाती है, ये दूसरी बात है कि ये नीतियां धीरे धीरे राजनीति में बदल जाती हैं। कुछ दिन पहले हमारी महाराष्ट्र सरकार ने योजना बनाई थी, झुणका भाकर योजना। वैसे नाम से ये कोई राजस्थानी ज्वेलरी लगती है। हाँ, तो झुणका भाकर योजना के तहत 1 रुपया में झुणका भाकर गरीबों को देने की योजना थी। जैसे ही एक भिखारी ने यह खबर सुनी कि अब 1 रुपये में खाना मिलेगा, वो बड़ा परेशान और दुखी हो गया और बोला, यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, मैं तो भीख में 2 रुपये सिर्फ चाय के लिए मांगता हूं, ये गवर्नमेंट तो अपने बजट की वाट लगा देगी। वाट टू से भाई, मेरे नसीब में भीख मांगना नहीं है, लगता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। कौन भाग्यशाली है और कौन नहीं, दैट्स माय जॉब। नमस्कार, आप देख रहे हैं? नहीं, आप सुन रहे हैं। नमस्कार। पिछले हफ्ते की बची खुची भविष्यवाणी इस हफ्ते। तुला यानी लीब्रा, आपके दांतों की समस्या हो सकती है। या तो 1-2 अपने आप ही गिर जाएंगे, या फिर कोई आपको मार मार कर आपके 2-3 दांत तोड़ डालेगा। ट्राई नॉट टू स्माइल ऑल डे। दांतों को एक्सपोज मत कीजिएगा। और बातूनी लोग कृपया ध्यान दें, आज थोड़ा कम ही बोलिएगा। अ फ्यू वर्ड्स लेस मीन अ फ्यू टीथ मोर। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आज का दिन बचत के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही भिखारी आपके दिए हुए चारा ने आपके मुंह पर मारकर चला जाएगा। मर्द हो या औरत, प्लीज अवॉइड मेकअप। धनु यानी सैजिटेरियस, ऑफिस में पियोन के साथ आपका झगड़ा होगा। आपकी गर्लफ्रेंड का 2 मर्दों के साथ लफड़ा होगा। इंडियन पीनल कोड की 420 धारा पढ़िए और 6 महीने बाद पेस्ट कंट्रोल करवाइए। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, रोमांस इज इन सर्कुलेशन। आज आपकी बारी आ सकती है, आपकी नहीं तो आपके पड़ोसी की तो पक्का आ जाएगी। लव दाई नेबर एंड शेयर हिज वेल्थ एंड वाइफ। कुंभ यानी एक्वेरियस, अपने बच्चों पर जरा खास नजर रखिएगा। वो आजकल आपकी वो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं जो आप अपनी बीवी से छुपाकर टॉयलेट के फ्लश टैंक के अंदर रखते हैं। जनवरी इशू का पेज 65 चेक करिए, मिसिंग मिलेगा। मीन यानी पाइसेस, आपके बॉयफ्रेंड की लिखी कविता गलती से आपके मम्मी के हाथ लग जाएगी। इससे आपकी मम्मी के ऊपर गहरा असर होगा। वो समझेंगी कि ये कविता उनके लिए लिखी गई है। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से ज़रा दूर ही रखिएगा, खासकर अगर आपकी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग हो अभी तो मैं जवान हूँ। और इसके साथ इस हफ्ते की भविष्यवाणियाँ भी यहीं पर समाप्त। अगले हफ्ते तक सब माया। वैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट काफी उदार हो गई, यानी लिबरल। वो क्या है कि उसे उधार मांगते मांगते ये आदत लग गई, उधार मांगते मांगते उदार हो गई। उसने सब विदेशी कंपनियों को न्योता दिया कि आइए और हमारे देश में पैसा लगाइए। बड़े बड़े लोग आए। बिल गेट के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया से लेके इंडिया गेट तक के गेट खोले। हालांकि ये दूसरी बात है कि उसके होटल का बिल भरते भरते हम बाद में परेशान हो गए। क्वीन एलिजाबेथ भी आई, और तो और इस साल बिल क्लिंटन भी आने वाले थे, मगर अब नहीं आ रहे। अच्छा हुआ, एक तो हमारा देश वैसे ही गरीब है और ऊपर से इतने सारे बिल चुकाते चुकाते तो हमारी पूरी उम्र ही निकल जाती है। हाँ, तो किसी ने बिल क्लिंटन से उनके इंडिया न जाने की वजह पूछी। बिल जी, आप इंडिया क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बोले, यार वहाँ मंथली तो गवर्नमेंट चेंज होती है, किससे जाकर मिलो समझ में नहीं आता। Ladies and gentlemen, our first guest on tonight's show is somebody who is a connoisseur of music, but who is also reportedly, supposedly, presumably controversial and also complicated. But these are the 3 C's to his credit. There are also 3 A's to his credit. He is affable, he is amiable, he is adorable. और अगर उनकी अनुमति हो तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ आकर बताएं कि वो हैं अनु मलिक। क्यों बेगा? अनु, ये तुम्हें सबसे अच्छा लगता होगा ना, तालियां। मैं इस पर एक शेर कहूँगा, गुजरे हुए शायर मरहूम इंदिवर जी का। रंग मंच की रीत निराली, कभी मिले गाली तो कभी मिले ताली। तुम्हें ज्यादा क्या मिले? मैंने अब तालियां शुरू हो गई हैं। हाँ, मैंने बहुत गाली खाई है, बहुत ही ज़्यादा गाली खाई हैं।
और आप जानते हो किस किस ने मुझे गाली दी है, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे हम लोग यहाँ। हाँ। लेकिन जैसे 1997, जैसे अभी अगर आप पूछें, बिफोर यू आस्क मी, ठीक है। आई वुड फील 1997 हैज़ बीन वेरी प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि मैंने जुड़वा, विरासत, इश्क, बॉर्डर जैसी फिल्में दी हैं, एंड अब लोगों को अंदाज़ा हो गया मेरे काम के बारे में। टैलेंट के बारे में सब लोग कन्विंस्ड हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी है, जिसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा चर्चित हो। लव लाइफ, हाँ चर्चित लोग करवा देते हैं, लेकिन नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, हाँ। I'll be honest with you, फिलहाल as far as I'm concerned, it's just the family, my wife and my children. No other hassle because I'm concentrating, मैं अपने काम पर फैमिली बहुत ध्यान किसकी, दे रहा हूँ। अपनी दूसरों की? नहीं, मेरी फैमिली। फिलहाल कि मुझे अपने कैरियर पर कंसंट्रेट करना है, because I'm very happy with the way I've progressed. और जो इतनी फिल्में जो मैंने साइन कर ली हैं, with directors like मंसूर खान, प्रियदर्शन and अब्बास मस्तान, to name a few, डेविड धवन है, फिरोज खान साहब, विजय विनोद चोपड़ा है। तुमने इश्क किया और जुड़वा हुआ। अच्छा, नहीं मैंने जुड़वा की फिर इश्क हुआ। अच्छा, पहले बच्चा बताइए। उल्टा करते हैं ना, उल्टा, सब उल्टा चल रहा है ना। अब क्या करने का इरादा? आप जुड़वा और इश्क के बाद अब कहाँ जाओगे यहाँ से? अब बताऊँ? हाँ। अब करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, विजय विनोद चोपड़ा की जो करीब है उसके आने की कोशिश। इसके बाद तुम्हें कहाँ लगता है आगे कहाँ जाओगे इसके आगे, या इसकी कोई नहीं, इम्तिहान नहीं? नहीं इसका नहीं। जहाँ तक हमारे संगीत का सवाल होता है कि यू हैव टू कीप ऑन, अब मैं समझता हूँ कि संगीत की दुनिया ऐसी है कि जितना सीखो कम है, ये दरिया है। और 1977 में मेरी शुरुआत हुई थी, 1997 में 20 साल हो गए। I was 16 when I started, I'm 37 now, I'm on to 38. तो I personally feel कि अभी मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, क्योंकि जो मैंने फिल्में साइन की, जो डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, इंद्र कुमार साहब के साथ जो काम अभी शुरू हो रही है उनकी फिल्म, तो लोग कहते हैं कि इश्क वाज फैंटास्टिक, कोई कहता है बॉर्डर वाज फैंटास्टिक, विरासत वाज सपोज टू बी वेरी गुड, पर मुझे लगता है आई कुड डू मच बेटर। पर एक आध इल्जाम जो लगाया गया तुम पे, जो तुम जैसे वाकिफ हो, talking about plagiarizing and plagiarizing and copying, but you think a good copy is always better than a bad original? No, I don't think we concerned with that, because I think border ने prove कर दिया कि Annu, when he wants to be very original, can be very original. He's not a borderline case anymore. Yeah, in the sense कि अगर border का music की तारीफ none other than लता जी ने की है, तो I think that's the best compliment I could receive, because she gave me a call and said, Annu, I loved your music of Virasat and Border. So I think I finally arrived as far as my originality is concerned, and I don't think people need to point a finger at me. बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें लगता है कि लेकिन बॉर्डर के बाद इस किस्म के म्यूजिक का और ऑर्डर आएगा? किसका? बॉर्डर की जैसा? नहीं, वो ऑर्डर अगर आएगा तो मोहब्बत का आएगा, क्योंकि मैं जो अभी फिल्में कर रहा हूँ, ऑल रोमांटिक फिल्म्स, मेजर फिल्म्स लाइक करीब। और जहाँ तक ओरिजिनलिटी का सवाल है, आई थिंक एक्सेप्ट गॉड नो वन इज ओरिजिनल। ग्रेट। ऐसा लगता है कि जब अपनी प्रतिभा होती है उसके बारे में खुद बोलना जायज़ है, या बेहतर रहता है कि दूसरे लोग आपके बारे में ज़्यादा बोले? आई फील, जहाँ तक मेरा सवाल है अभी, आज मेरा संगीत बोलेगा, लोग मेरा म्यूजिक सुनेंगे और मेरे बारे में कई लोगों का ये लांछन है, ये एलिगेशन है कि अनु मलिक अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता है। मुझे ऐसा लगता है अनु मलिक को अपने बारे में बोलने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका संगीत बहुत अच्छा है। मैं बोलता नहीं अपने बारे में, लोग समझते मैं अपने बारे में बोलता हूँ। मैं बहुत मोहब्बती किस्म का इंसान हूँ, मैं सबसे प्यार से मिलता हूँ, तो लोग समझते हैं अगर मैं एटीट्यूड डेवलप कर लूँ तो लोगों को शायद नफरत होगी। अनु मलिक इज स्टिल अ सेम मैन। फिल्मी संगीत से ये पॉप की तरफ जो तुमने ध्यान दिया है बीच में, ये अच्छा सवाल है। ये डाइवर्शन कैसे हुआ? ये अच्छा सवाल है, बिकॉज आई फील कि मेरे पास जो, जैसे अभी आपने मेरे गाने सुने, देखो बारिश हो रही है, और मैं जो भी गाना बनाया, कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, दैट्स मी। और वहाँ मुझे पॉप के अंदर, पॉप मीन्स टू मी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वेयर आई कैन बी माई सेल्फ, एंड आई गॉट अ चांस फ्रॉम मैग्ना साउंड टू बी माई सेल्फ। एंड तो वो आज़ादी क्या तुम्हें हिंदी फिल्मों में नहीं मिलती है, बट विद सर्टेन डायरेक्टर्स नाउ एग्जैक्टली मैं उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ जो आई कैन वाइब विद। वेलकम बैक, हाय, आई एम शेखर सुमन एंड यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी हस्ती हैं जो हमेशा हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की, बाद में टेलीविज़न किया और आजकल दोबारा फिल्में कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम। Isn't she looking gorgeous? Absolutely. Thank you very much. Absolutely. तुमने करियर की शुरुआत देवानंद की फिल्मों से की, गैंगस्टर, फिर वापस एक बड़ा सुपीरियर एटीट्यूड हो जाता है फिल्मों में काम करने के बाद कि अब मैं टेलीविजन इज डेरोगेटरी, टेलीविजन इज इंफ्राडिग, यू नो, वो उस एटीट्यूड को लेकर तुम नहीं चली, तुमने टेलीविजन भी किया। लेकिन फिर टेलीविजन करने के बाद लोग जो टेलीविजन में काम करते हैं, आप कहते हैं वो टेलीविजन में बहुत मजा आ रहा है, फिल्मों में काम नहीं करना चाहते। तुमने फिर दोबारा फिल्म की। हाउ डू एक्सप्लेन दैट? First thing, I'm not a hypocrite. जो बोलते हैं वो, I'm not blaming anybody, but I'm not like that. I introduced by Devan in Gangster. That film didn't do well. Gangster. Yeah. But you did well. Thanks for that. Then I signed बरसात की रात. वो किसके साथ थी? It's with Vivek Shaw. He's from Delhi. It's Bharat Kapoor's film.
कि कोई ज़रूरी है कि फिल्मों में जब लड़की आए तो उसका काम देखा जाए, ऐसा हमारी हिंदी फिल्मों में होता है? शुरू में सबके नाटक होते हैं। अच्छा। आपका काम हमने देखा नहीं जी, पता नहीं, आप वो फिल्म छोड़ दीजिए तो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ, हाँ। और वो मेरे से होता नहीं। आई वांट टू वर्क ऑन माय वे। सो मैंने जब सीरियल किया अजनबी, हाँ। तभी मैं सीरियस हो गई काम के लिए। नो, द फिल्म इज गुड, द लाइन इज गुड एंड आई कैन वर्क। तो अजनबी ऑलरेडी हिट थी और मेरा रोल लोगों को पसंद आया, तो उसके बाद मुझे सीरियल्स की ऑफर ज़्यादा आ गई। फिल्म इंडस्ट्री और जो टेलीविजन इंडस्ट्री है, इसमें तुम्हें बुनियादी और ख़ास फ़र्क क्या नज़र आता है लोगों में और काम करने के तरीके में? फिल्मों में सबका एटीट्यूड बहुत है। बहुत है। Yeah. फिल्मों Serials में I'm very comfortable. Serials, everybody is like a family. एक तो immediate आपका काम होता है, immediate लोग देखते हैं, लोगों को पसंद भी आप आते हैं, everything is very fast. Some film comes very fast, so people, अगर आप या तो आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगे तो लोग पहचानेंगे, या तो फिर आप कुछ फिल्मों में कास्टिंग काउच है? People say, but to be very frank, I never had it. मैं तुम्हारे अनुभव के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तुम्हें लगा कि है? Yeah, it is there. इट इज़ देयर। क्या उसके तुम्हारे अनुभव कैसे रहे? मतलब ये एक डायरेक्ट पास जो आता है प्रोड्यूसर से कि शाम को खाने पे चल रहे हो, मम्मी को साथ मत ला। नहीं नहीं, अच्छा। I used to meet, hi, I'm Deepshika. This is my photograph. This is my work. आपको काम करना है। I used to sit like this. मैं ऐसे नहीं बैठती थी, सर मुझे आपके साथ काम करना ही है, आप मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो मेरा एटीट्यूड। ऐसा तुम्हें लगता है कि बाकी हीरोइंस काफ़ी कुछ कहती हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और करती हैं? ऐसा तुम्हें लगता है कि फिल्मों में लोग काम करते हैं, जो हीरोइंस आती हैं शुरू में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और बाद में जब कुछ बन जाती हैं तो बहुत सती सावित्री हो जाती है, मुझे हाथ मतलब बहुत प्रुडिश हो जाती है, मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती, फला नहीं करती, ढेका नहीं करती, ऐसा कुछ होता है? मैंने किसी को देखा नहीं, आई कांट कमेंट। नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि होता है? देखा नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता पता है? नहीं, ऐसा लोग तुमने एक तमिल फिल्म में भी काम किया है? हाँ, इट्स टी राजेंद्र's फिल्म मोनिशा। हाँ। वो भी हिंदी एंड तमिल है। तुम्हें किस किस्म के रोल ज़्यादा मिलते हैं, वैम्पिश या नहीं, मेरी जो heroine बरसात के? की रात है उसमें आई एम अ मेन लीड। यू कैन से इट्स माय डेब्यू फिल्म, बट वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। आई एम डूइंग टीटो टोनीज टाइगर, आई एम द लीड गर्ल, बट वो फिल्म रिलीज नहीं। प्रॉब्लम क्या, कोयला मैंने लास्ट साइन की, रिलीज फर्स्ट हो गई, सो आई कांट से कि आई वाज जंपिंग इन, आई एम वर्किंग स्टिल इन। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, कम कपड़े पहनिए क्योंकि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है, ऐसा करना पड़ेगा, थोड़े एक्सपोजर हैं, पर समझा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है? ये जो प्रेस है ना, वो इतनी बात को ऐसे करती है और इतनी वाहियात तरीके से करती है, आई कांट। बिल्कुल। सी ऑल गर्ल्स नॉर्मली आल्सो, अगर आपका फिगर अच्छा है, दे ऑल वेयर मिनीज, नॉर्मली आल्सो आई वेयर। तुम्हें कहा जाता है तुम प्रवीण बागवी जैसी दिखती हो। यू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट? या, आई लाइक हर वेरी मच। थैंक यू दीपिका, थैंक यू अनु। थैंक यू।